आपकी फेवरेट पार्टी ने क्या करा दिया इंटरनेट को, यकीन करें लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते। बड़ी मजेदार बात करूं बुखारी साहब के लिए सर, बुखारी साहब का देखें कनेक्शन बुखारी आपके साहब जिस साथ पार्टी को सपोर्ट करते हैं मेरा कनेक्शन तो बिल्कुल ठीक है सर, आपका ठीक मेरा आप ही का तो ठीक है। मेरा रावलपिंडी की मेन लाइन पे है ना। जी जी सर वो ठीक है। अच्छा जी पता सर। क्या ये रावलपिंडी वाले और यानी सॉरी तंसीर बुखारी साहब जो हैं वो उनका ये कनेक्शन क्यों खराब करते सर? ये सिक्योरिटी की वजह से नहीं करते, इनसिक्योरिटी की वजह से करते जो मर्जी कहते रहे, अरे साहब के साथ मैं तो खुश हूँ कि पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी बैठी हैं। आज बुखारी साहब से पूछना चाहता हूँ सर, मैं एक बात, क्योंकि मैंने शायद 2-3 दिन जो है वो मैं मुसलसल हवा में रहा हूँ, तो मैं अभी जमीन पे उतरा हूँ। मुझे एक बात ये बताइए कि 19 की बात आपने जो की, ये वही लोग हैं जिनको फौजी सजाएं हुई थी? 2 साल की जिनकी सजा थी उनको, जिसे कहते हैं, माफ किया गया है जेस्चर के तौर पे कि ये बच्चे, नौजवान या जो भी खवातीन है, ये इंसानों जैसी जिंदगी गुजारें, और जो हैवानियत इन्होंने की थी उसकी इन्होंने 18 माह की सजा पूरी कर ली है। तो लिहाजा रियासत इन्हें मौका दे रही है कि अब इंसान की तरह जिंदगी गुजारो ताकि तुम्हारे साथ दोबारा ऐसा कुछ ना हो। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर हसन जफर साहब, आप एक पूरे एस्टेब्लिशमेंट के और नून लीग के खास आदमी हैं, चुनाचे मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि मुझे जरा तंसीर बुखारी साहब के साथ डायलॉग कर लेने दें, मैं सिर्फ सवालात पूछना चाहता हूँ। बुखारी साहब ये बताएं कि ये जो लॉ होता है, ये जो कानून है, जिसको आपने अब नए 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आएगी, 28वीं आएगी, 29वीं आएगी, माशाल्लाह, जब तक आप इसके 57 शिक्के पूरी नहीं कर लेते और जब तक आप एक आमराना निजाम जो है यानी आईने अयूबी मुकम्मल नहीं कर लेते, वो जो शुरू में हुआ था ना आईने अयूबी 1962 वाला, उसको रिस्टोर नहीं कर लेते, तब तक आप अमन से नहीं बैठेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अनहर्ड किसी को भी सजा हो सकती है? उसने काम किया नहीं किया, उसको सजा दे दी, उसको फाइन लगा दिया। एक सिविलियन को अंडर द आर्टिकल 8 फौजी सजा हो सकती है? ये फौज ने अब जो ये उनका मैंडेट भी था कि उनको सुने और ये बता दें, इसका मतलब है उन्होंने अपना ऑपरेशन तो मुकम्मल किया जबकि ये उनका मैंडेट और जुरिस्डिक्शन नहीं थी। एम आई राइट और रॉन्ग सर? यू आर एब्सोल्युटली राइट। आर्टिकल 10A है कॉन्स्टिट्यूशन का, फेयर ट्रायल का, ठीक है। अब बात यह है कि जो है ही अपना डिटेंशन में थे, उनको सुने बगैर तो फैसला हो नहीं सकता। ये तो सूरत में हो कि एब्सेंशिया में फैसला हुआ है और उसको बंदा चैलेंज करे। वो जो भी थे गिरफ्तार थे, यानी जो आजाद थे उनकी सजाएं तो अभी बाद में होनी है, उनका तो एब्सेंशिया में ट्रायल चलेगा तो तब होगा ना। तो इसमें ये कहना कि उनको सुने बगैर फैसला किया गया, ऐसा नहीं है। सुनकर फैसला किया गया है और अब उनकी सजाएं माफ की गई हैं। 19 अफराद की। ये भी कहा था कि जो आप बयान मुझसे दिलवा रहे हैं मैं नहीं दूंगा, और एक जज वहां पे जो कि जनरल जो फौजी जज ही थे, वो वहां से उठकर चले गए थे। उन्होंने कहा कि इतने इन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर मैं ये हेयरिंग नहीं लेने वाला, और आप जबरदस्ती उससे ये जो आप बयान लेना चाहते हैं ये नहीं होगा। तो आप मैं तो अभी 19 फिर 85 फिर 125 जो आपने टोटल है, ये सब के सब बरी होंगी क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। इन गरीबों ने कभी जिंदगी में ये जो है कंटोनमेंट बोर्ड का छोटा सा फाटक क्रॉस नहीं कर सकते आराम से। आप कहते हैं ये कोर कमांडर की पतलून उठा के जो है डॉक्टर साहब ये एक पॉजिटिव जेस्चर तो आया ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। ये नॉट अ पॉजिटिव जेस्चर। इन्होंने इसको बेसिकली प्रैक्टिस करने की कोशिश कर ली सर। मैं बुखारी साहब से ये पूछ रहा हूँ। अच्छा चले बुखारी साहब, मुझे एक सिंपल लॉ मैं आपको एक अच्छा वकील तो समझता हूं ना, ये बात आप मानते हैं। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब फौज ने ये चीज जो है वो प्रैक्टिस कर ली, एक्सरसाइज की, ये एक्सरसाइज करना ठीक है? ये जो माफी की बात कर रहे हैं आप, फैसला तो वो दे नहीं सकते थे, ना वो हेयरिंग कर सकते हैं, ना उनके पास ये जुरिस्डिक्शन है सिविलियंस की। ये वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके जुरिस्डिक्शन में है। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर, इनफील्ड है, उन्होंने उनको अलाउ किया कि आप करें। और ये जितनी आपकी जो सजाएं वगैरह जो हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आया अभी के बुखारी साहब? सुप्रीम नहीं, ये ट्रायल अलाउड है, ये फैसला होना बाकी है, डिटेल उसका अभी आर्गुमेंट भी होना है, सारा कुछ। लेकिन आप देखें डॉक्टर साहब, पता है क्या, मैं एक बात करता हूं, इस वक्त जिस दुराहे पे हम खड़े हैं,
आप एक चीज को मान लें कि 2 साल से हम ये सुन रहे थे कि पार्टी ए कहती थी कि आके बैठ के बात करते हैं, पार्टी बी कहती थी कि नहीं मैं सिर्फ जीएचक्यू से बात करूंगा, लेकिन अब शायद जीएचक्यू ने ही कहा है कि मैं कह रहा हूं कि जाके इनके साथ बैठो और बात करो। ठीक है, ये नहीं हो रहा सर, मैं आप बात मुकम्मल कर लें, किससे लेकिन बात मैं हो ये रही कह है रहा ना? हूँ कोई मजाक अच्छा, मेरे करीब ये जो पहली मुलाकात कल हुई है ये इब्तिदा है, ठीक है। अगर ये पॉलिटिकल डायलॉग करेंगे तो ये 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में दरमियानी रास्ता निकल आएगा। आप याद कीजिएगा कि जब एक दफा धरना 1 था या 2 था, तो खान साहब जब निकले तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप सड़कों पे क्यों जाते हैं, आप हमारे पास आए, हम आपका अकामा पनामा सारा सीधा करवा देंगे। अलमिया तो ये है ना, हमारे मुल्क में हम चीजें भूल जाते हैं। लेकिन क्या हुआ था कि चले जी थ्रू कोर्ट एक प्राइम मिनिस्टर को उतार के घर भेज दिया गया था, ठीक है। अभी आपकी पार्लिमान जो है वो बैठ के अगर वज़रा दोनों तरफ के एमएनएस जो कि मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबलीज के, वो बैठ के डायलॉग करेंगे, मैं ये कहता हूँ कि ये तो भूल ही जाए ना कि हुकूमत इनकी 100 में से 100 मान लेगी, 100 में से 20 तो मानेगी ना, 10 तो मानेगी ना, तो बेहतरी की तरफ तो चलेगा काम। आपके मुल्क में जो अनरेस्ट है वो अनरेस्ट किसी एड्रेस तो के तरीके से होगा। अनरेस्ट तो बहुत ज्यादा कर दिया सर आपने। मैं इस वक्त जी जी मैंने कहा हुकूमत की तरह सुन ले। हुकूमत का तो ये आ रहा है बयानिया कि मईशत संभल गई है, हुकूमत की सुन ली है सर, तफसीर बुखारी साहब फरमा रहे हैं उनको सुनना, हुकूमत को सुनना है। ठीक है सर। नहीं, मुझे ये बताएं, आपका बैंक इंटरेस्ट रेट नीचे आया कि नहीं आया? आपका 1.25 साल से डॉलर स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? आपका डेफिसिट जो खसारा था वो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव में आया कि नहीं आया? कितना है सर, एक मिनट, करंट अकाउंट बैलेंस कितना है इस वक्त? मेरा ख्याल है प्लस में है, 55 करोड़ फालतू है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस, -0.09 सर। वो डेली के हिसाब से मैं शायद परसों का आपको बता रहा हूँ कि इतना डिफरेंस है। लॉ में आप मुझे घुमा जाते हैं, लेकिन मजेदार बात यह आपने मेरे से मईशत अच्छी से तरह सुनी है या नहीं सुनी? मैंने आपसे बहुत अच्छी सुनी है। मैं तो देखे मोटे मोटे डॉक्टर साहब इशारिये बता रहा हूँ ना, मोटे मोटे इशारिये बता रहा हूँ। सुने, इन्फ्लेशन छोटा सा मैं भी बता देता हूँ। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको, मैंने जो आपको खबर देता जाऊं, एक खबर देता जाऊं, ट्रम्प से जुल्फी बुखारी साहब की बात हुई है, उसने कहा है कि मैं जब 3rd टर्म के लिए आऊंगा प्रेसिडेंट तब खान के लिए कुछ करूंगा। तो ये तो सर जिसने भी ये डील मारी है बहुत ही बड़ी जोक मारी है, बहुत ही चवल मारी है, मतलब इसको कहते हैं डॉक्टर साहब पता है क्या है, देखिए ये मुज़ाकरात जो है ना बारिश का पहला कतरा है, इन्हीं को लेके चलें, इन्हीं को डिस्कस करें। मुज़ाकरात में बाद में आता हूँ, मेरी जरा सुनिएगा सर। इन्फ्लेशन की हालत इस वक्त ये है कि जो आपकी बाइंग कैपेसिटी में कब से समझा रहा हूं कि बाइंग पावर नहीं है, जितने लोग प्रोडक्शन बना रहे थे वो प्रॉफिट में है। अच्छा, जो प्रॉफिट में है क्योंकि प्रोडक्शन जो है पहले अगर वो 100% कर रहे थे तो अब 80% कर रहे हैं क्योंकि डिमांड ही नहीं है मार्केट में, और इन्फ्लेशन इससे भी कम हो जाएगी क्योंकि और डिमांड कम हो जाएगी, लोग लेंगे ही नहीं, चीजें खरीद ही नहीं रही, कुव्वतें खरीद रही है तो इन्फ्लेशन कम होगी। सो मैं आपको अच्छा, दूसरी बात है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमेशा सरप्लस में नहीं रहना चाहिए। सरप्लस का मतलब है कि आपकी ग्रोथ हो ही नहीं रही, तो मईशत ग्रोथ की तरफ बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही गलत बात है कि पाकिस्तान में ग्रोथ ना होना। इस वक्त जो है वो डीएचएस के साथ डील हो रही है और चंद साहिबान जो आपके डीजीआईएसआईज हैं वो उनमें डीजीआईएसआई जो मेन आदमी है मलिक साहब, मुझे बताना पड़ गया, सवाए उनके ही इज द राइट मैन बिफोर द राइट जनरल। उनके अलावा जो जनरल नसीर साहब हैं उन्होंने जो डीएचए की गेम बनाई है वो एक अलग है। इस वक्त मईशत को हॉल्ट पे लगाया हुआ है, दो चीजें नहीं डॉक्टर साहब, आई डिसएग्री विद यू, देखें उसके साथ मिलकर जो है वो नून लीग है। अच्छा, अब मैं बताऊं पीटी अब मैं आपको बता दूं जनरल साहब का हालत, जो करंट जनरल साहब है जनरल आसिम मुनीर साहब, आज मैंने उनके बारे में जो बात की है वो आप जरा पहले स्टार्ट के अंदर सुन लें, मैंने उनके करेक्टर के ऊपर अच्छी बात की, आप सुन लीजिएगा।
लेकिन वो मैंने दूसरी सुन बात ली है, वो मैंने सुनी है डॉक्टर साहब, वो मैंने अच्छा, सुनी है। देखिए बात अच्छा, सुने मेरी बात। वो मैं जरूर करूंगा। अगली बात सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में मामला तय पाने की बात है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर हुआ ये है कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट सामने रखा है, इट इज बिटवीन द पीपल, पीएमएलएन वर्सेस पीएमएलएन। जो बंदे उधर से भी बुलाए हैं ना पीएमएलएन के, वो उनके अपने ही है। मतलब ये कौन बैठा हुआ है उसमें, शेख वकास तो नहीं बैठा हुआ। अच्छा, अगर वो नहीं भी बैठा, जो दूसरा है वो भी उन्हीं का है। और जो कैसर है वो भी नून लीग का कह लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट का कह लेंगे। सारे के सारे जो है वो इमरान खान के खोटे सिक्के हैं जो इस वक्त मुज़ाकरात में बैठे हैं। एक नंबर 2 मैं आपको आता हूं, असल मुज़ाकरात पर्दे के पीछे चल रहे हैं और वो हो रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, आप बात सुन लीजिएगा, फिर आप बिल्कुल काउंटर कीजिएगा। मैं आपकी इतनी मेरे एहतराम करता हूं कि मुझे सुनना पड़ता है। इसमें बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उनके लिए चुन के, क्योंकि इमरान रियाज को इस शर्त पे उन्होंने मुल्क से बाहर जाने दिया, हालांकि उसको पहले उन्होंने क्या क्या नहीं किया, इस मुल्क से इस शर्त पे जाने दिया कि तुम जाओ, लेकिन ये शर्त ये है कि अली अमीन गंडापुर के और बुशरा बीबी पे गलीज इल्जामात लगा के जाओ। तो वो उसने लगा के दिए। इसलिए मैं कहता था इमरान रियाज, जब सब पीटीआई कहती थी ये बंदा बड़ा ठीक है, मैं कहता था ये बेईमान है। इसलिए उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर, अली अमीन गंडापुर के दोस्ती में ही 11 के करीब क्लाशनकोव के लाइसेंस भी लिए थे, चीजें भी लेता रहा था, डाले भी लेता रहा था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। आपका माइक बंद है बाय द वे। आपका माइक बंद है भाई साहब, म्यूट हुए हुए। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरे इल्म में नहीं है कि इमरान रियाज ने कोई व्लॉग किया बुशरा बीबी के इन पे इल्जामात। अच्छा, ये मेरे इल्म में नहीं है, मैं थोड़ा सा आउट रहा इस चीज से। ये मेरे लिए अजीब खबर है, मैं नहीं समझता ये कब की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये सारे के सारे पिघलेंगे, बिकेंगे, ये बता रहा हूँ। अच्छा, अब मामला क्या बना सर? खबर उसने तो ये बात कर दी कि बुशरा बीबी जो है वो भागना चाह रही थी अली अमीन गंडापुर दूसरी गाड़ी छोड़ के, इस गाड़ी में बैठ गया। और साथ असल मामला ये था कि अली अमीन गंडापुर के साथ गहरी दोस्ती थी, उसी ने लाइसेंस दे रखे थे। अब दूसरी हुकूमत जब दोबारा अली अमीन गंडापुर की आई, तो इसने उससे मुफाद हासिल करने चाहे होंगे। उस सहाफी और मुफाद ना ले, ऐसा हो नहीं ना सकता, ये दो मुतजाद चीजें। अच्छा, सॉरी फॉर ऑल द सहाफीज, लेकिन ऐसा होता है।